हो छल्ला बेरी बूरे बे वतन माहिदा दूरे बे जाना पहले। अच्छा, पाकिस्तान गए कभी आप? यार एयरपोर्ट पे एक आदमी पुलिस की वर्दी में इतना लंबा चौड़ा पठान मेरी तरफ देख के घूरता वो निकल जाए और डंडा सा ना मतलब ऐसे मारता मारता मतलब है निकल जाया करे पूरा। मैं देखता रह गया, मैं कुछ मैं फंस गया भैया, मेरे पे प्रॉब्लम आने वाली है। चला नो नो खेवे चला नो नो खेवे चला नो नो। ओलंपिक से बड़ा धर्म मैं कोई मानता ही नहीं। उनकी माँ ने बोला कि वो भी अपना ही बेटा हाँ, है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात कि उसको भाई को मतलब वो भी मेरा बच्चा है। हो मेरे आंसू आ गए। शाहरुख से मिले आप? मतलब कुछ शाहरुख जी तो बहुत प्यार करते हैं आप। दिलजीत कैसे लगते हैं आपको? वो भी टूर कर रहे हैं आजकल। दिलजीत जी तो मेरा ख्याल है जब से शुरू हुए हैं वो उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आप टिकट बहुत महंगे हो गए ना, जैसे अभी दिलजीत का देख रहे हैं 19 हज़ार का टिकट है। बाबा जी महंगाई कितनी है बाबा जी? तो सर 19,000 तो बहुत नहीं, ये सारी चीजें 19,000 कोई माने नहीं रखते बाबा जी। आप गए हैं ऐसे पैसे देखने अपने शो देखने जाते थे? टिकट का शो मैंने सिर्फ माइकल जैक्सन का देखा है। सुन जा जुबानी बे गल सुन चलिया राया बे डाडी ताया ढोला। हम लोग अभी बात कर रहे थे एक सब्जी की, हमारे यहाँ कहा जाता है घुइयाँ, और हमारे सामने जो बैठे हैं वो उसके खेत की बात कर रहे थे, घुइयाँ के खेत की। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे भाभी जी घर पर है कि लेकिन इंटरव्यू उस बारे में नहीं है। इंटरव्यू है, एक एल्बम आ रहा है उस बारे में है। तो गुरदास मान जी हमारे साथ है। देखिए मैंने चप्पल उतार दिए थे इंटरव्यू से पहले, दिख नहीं रहा आपको तो मान साहब कह रहे थे क्या बंदे को देख के चप्पल उतार दिया क्या? मैंने कहा नहीं, कंफर्ट था तो इसलिए चप्पल उतार दिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो अपना ये सिलसिला कोई इंटरव्यू नहीं है, ये जो बातचीत हो रही है ऐसे ही है, मतलब बात से बात निकलने वाली बात है जी। और बात फिर निकलती है तो फिर वो जगजीत जी कहते हैं ना दूर तलक जाएगी। सो ये मज़ेदार बात है आपने जो शुरुआत किया है कि शुभ प्रारंभ जिसका अच्छा हो तो आखिर भी अच्छी होती। तो हमारा शुरुआत अच्छा हो गया आपके 9 चैनल TV9 जी। TV9 को मेरी तरफ से मैं अनुभव जी के साथ बैठा हुआ आप सबको जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत प्यार सत्कार देता हूँ। जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं आप शाद और आबाद रहें और तंदुरुस्त और मंदरुस्त रखे परमात्मा आपको, और रोज़ी रोज़गार कारोबार तरक्कियाँ और कामयाबियाँ बख्शें। सो इस शुभ प्रारंभ से शुरू करते हैं जी प्लीज़। जी। क्या आप मतलब मैं आपका गाना देख गंभीर नहीं होइए ना, जो आप जो गंभीर नहीं सर, अभी हंसते मुखते सुनिए तो आप आगे सवाल तो सुनिए। मैं अभी यश भाई से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि जो आपका गाना आया मैं हूँ झूठी, मैं ही झूठी हाँ मैं ही झूठी, उसका जो पहला गाना आया एल्बम का, तो उस गाने में ना आप डांस वांस कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था मान साहब जैसे डांस कर रहे हैं, अगर ना सनी देओल और अजय देवगन जैसे लोग देख लें तो शर्मा जाएं। और मेरे नहीं, उनको भी ऐसे लगेगा कि ये भी हमारे जैसा ही है। नहीं आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं सर, फिर भी मतलब उसमें एक धर्म जी का एक्शन भी लिया मैंने। अच्छा, उसमें साइड में उसके घूमते हुए हाँ। एक मुझे लगा कि यार ये तो बाबा जी का है। हाँ। तो धर्म जी का एक्शन उनको बताया कि भाई आपका एक्शन चुरा लिया मैंने? नहीं, एक्शन सभी लोग उसको, जितने भी स्टेज पे जितने भी कलाकार जितने भी अदाकार अभी नए आए हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने उनकी कहीं ना कहीं पे कॉपी करके मजा लिया है। हाँ, और कॉपी करके हंसी खुशी भी ली है। जब भी आप देख लो इंडियन आइडल की बात कर रहा हूँ मैं, कपिल जी के शो में जब उनकी मिमिक्री करते हैं लोग, सनी जी का वो 5 किलो का हाथ जो है और हाँ वो डायलॉग जो बोलते हैं तो मतलब मज़ा आता है मुझे उस प्रोग्राम में। कपिल जी के शो में अक्सर होता था वो धर्मवीर बन के आते हैं और कुकू शारदा बना होता दूसरा और अपना पट्टी पुट्टी बांधी हुआ है और वो दोनों। हाँ जी हाँ। तो बात सारी खुशी की है कि खुशी पैदा कहाँ से होती, इन चीज़ों से ही शुरू होती है ज़िंदगी की जो शुरुआत। क्योंकि हम गांव में पले बड़े, वहीं से शुरू हुआ हमारे गीतों का सफ़र। वो जैसे लहलहाती फसलों से जैसे जब हवा बहती है तो ऐसे ही धुन में उसी लहर में गीत निकल ले। जब मैं बचपन में था
तो वहाँ पे जाया करता था। अपने रोज़ जाना ही होता था, क्योंकि भैंस के लिए चारा या कुछ काम काज के लिए जाना पड़ता था, तो वहाँ एक मज़ा आता था अपने, तो वहाँ गुनगुनाते हुए जाते थे। अच्छा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ हंसी खेल और खेल कूद पूरे ज़ोरों शोरों से रहा है। तो वहीं से जो आपकी वो रही, मतलब मेरी जर्नी या फिर ये कहें कि सीखने की जो यात्रा थी, वही वो गुनगुनाते थे जो आप। बस यही है मेरा, मैं सीखा कुदरत से ही हूँ। अच्छा। बाकायदगी से जो सीखना होता है वो मेरे हिस्से नहीं आया। क्योंकि मैं गुरु धारण भी किए, तो मतलब ये हुआ कि उस वक्त मसरूफियत ही इतनी थी अच्छा। कि कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, मतलब जब आप फेमस हो गए उसके बाद आपने गुरु धारण किया? उसके बाद जब धारण किया तो उस वक्त नहीं था। अच्छा, ये हम कभी इधर 80 जा के रहे हैं बाद की बात है, जब दिल में मामला आ गया था उसके और बाद सब। हाँ, ये सब पहले मेरी अपनी कंपोजिशन अपने धुन से निकली हुई ने। ये नेचुरल है, किसी बाजे के ऊपर हाथ रख के सा पा लगा के ये मैं धुन नहीं बनाई। ये वैसे फिजाओं में जो दुआएं हैं, जो लोगों के साथ मेल मिलाप, अपने बचपन से जो दोस्तों के साथ गाया है, मस्ती बनाई है, उसी में से निकले हुए गीत हैं। वो मेरे लिए जब मैं गाता था तो मेरे लिए जैसे स्टेज पे खड़े हुए कलाकार के लिए कोई नोट देते हैं ना, तो वो जो मट्टी का मटका होता है वो जब टूट जाता है तो उसकी ठिकरी बन जाती है, तो उसको ऐसे ऐसे घड़ कर गोल गोल के और रुपया देते थे। उसको रुपया बना लेते थे। अच्छा, आप लोग जब जाते मैं गा रहा हूँ, मतलब एक जगह पे ऊंचे थड़े पे दोस्तों में ऊंचे थड़े में गा रहा हूँ। हाँ, मैं गा रहा हूँ, सब सुन रहे हैं। हाँ, तो उसके बीच में इनाम दे रहे थे। अरे वाह। वो मिट्टी और ये सॉइल ऑफ साउंड ऑफ सॉइल। अच्छा, वहां से लेके आए आप ये साउंड? वहीं से आ गई है। मैं बात करते करते मैंने बोला था ना, बात कहाँ तक चली जाएगी। सही बात। तो ये बिल्कुल सही है ये कि वहाँ से शुरू हुई और वहाँ मिट्टी की बात मिट्टी में ही आ गई। सो मैंने एक शेर भी मिट्टी लिखी था, एक गीत भी मिट्टी का लिखा था, मिट्टी के ऊपर लिखा था कि एक जैसे मटका है, कैसे वो घुमियार के पास मट्टी जाती है, वो मट्टी कैसे चक्कर पे चढ़ती है। पहले उसको गूंदा जाता है पूरा हाथ और पाँव से, दोनों से उसको मिक्स किया जाता है, इतना मुलायमियत बना जाता है जैसे एक स्वानी जो है घर में वो एक पेड़ा बनाती है, पेड़ा बना के फिर उसको पहले गूंदती है आटा, वैसे ही मट्टी गूंदी जाती है। मट्टी कहे घुमार से तू क्या रोंदे मोहे, है ना, मट्टी कहे घुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। हाँ, तो आदमी मट्टी में जाना है, मट्टी से पैदा हुआ है। तो मैं बता रहा था कि मटका कैसे पैदा होता है कि मैं मिट्टी, मेरी ज़ात भी मिट्टी, मेरे गल मिट्टी दा बाणा पोशाक, गल मिट्टी दा बाणा। माँ मेरी ने मिट्टी जम्मी, माँ मेरी ने मिट्टी जम्मी, मेरा बाबुल मिट्टी खाना, मिट्टी जम्मी खुशी मनाई, मेरा नाम रखा मर जाना। मैं अपने नाम के पीछे मर जाना लगाता हूँ, मान मर जाना। मेरे हर गीत के पीछे आप देखा होगा कि मर जाना मान, मर जाना मान, मर जाना मान। क्यों लगाते हैं? ये मर ही तो जाना है, ये सच्चाई है। जमना झूठ है, मरना सच है। तो ऐसा आप सोचते हैं? नहीं, मैं सोचता नहीं, मैं पहले घुमार की बात पे आ जाऊँ, कहीं चक्कर से चक्कर बाहर ना चला जाए। वो मट्टी से निकली हुई चीज़ है, मट्टी मेरे ही मतलब अंदर इतनी समाई हुई। तो कैसे वो गल मिट्टी दा बाणा, माँ मेरी ने मिट्टी जमी, लास्ट में है कि मिट्टी जमी खुशी मनाई, मेरा ना रखा मर जाना, जद मिट्टी ने मिट्टी छड़ी, मिट्टी छोड़ दी, साढ़े टुक टुक बहन मकाना। वो करने वाले आ जाते हैं ना, रोने वाले आ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं, मिट्टी ये वाह लग गया उड़ जाना। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा था कि ये मिट्टी तो है ना, जब जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं मिट्टी लेके जा रहे हैं, उसमें से जो कि आके नहाते धोते हैं कि राम निकल गया ना उसमें से। हाँ 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 हाँ, है ना, राम निकल गया ना, क्या राम ईश्वर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा परमात्मा की उस महाज्योत में जाकर समा गई है। ये दोनों का मिलन ही इसी को तो मानते हैं। अच्छा, मैं एक ना मान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े आर्टिस्ट या अपनी फील्ड में जो बड़े हो गए, जैसे आइंस्टीन को ले लें, न्यूटन, किसी को भी ले लें, तो उसमें क्या होता है ना, दो तरह के थॉट आ जाते हैं जब वो बढ़िया, तो फिर बहुत ज़्यादा वो एकदम परमात्मा को मानने लग जाते हैं, या फिर एकदम विपरीत होके एकदम नास्तिक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है एक आर्टिस्ट में, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली कोई नास्तिक नहीं हो सकता। अच्छा, ये कहने के शब्द है, मतलब कि मैं नास्तिक हूँ। हर शख्स के पीछे, हर शय के पीछे वही बोलता है
हर ज्ञानी के पीछे ज्ञान उसका है, हर बहादुर के पीछे बहादुरी उसकी है, हर विज्ञान के पीछे वही विज्ञान वाली बात हुई। सो जो जब वो अपने काम में लीन हो जाते हैं ना, लीन विलीन दो ही चीजें, मस्त हो जाते हैं, तो उसके अंदर उसका प्रवेश होता है। फिर अनहल हक जो है ना, अनहल हक, अनल हक, हाँ। मंसूर को कैसे चूली चढ़ा था, वो बोलने लग गया था अनल हक, अनल हक, अनल हक, मैं हूं खुदा। हाँ। एक लोगों ने कहा कि अपनी बहन पे आशिक हो गया, उसका नाम था अनल हक। तो उनको फतवा दे दिया कि हमारी शरह के बरखिलाफ जाते हैं। तो फतवा दे दिया तो सूली चढ़ा दिया उनको। बोलन नालों चुप चंगेरी, चुप से अच्छा पर्दा, चुप तो चंगा पर्दा, चंगा समझते हैं, चुप से अच्छा, चंगा, अच्छा, चंगा बंदा। हाँ। बोलन नालों चुप चंगेरी, चंगी, बोलने से चुप जो साइलेंट वो अच्छी है। बोलन नालों चुप चंगेरी, चुप तो चंगा पर्दा, जे मंसूर ना बोलदा ते सूड़ी कानू चढ़दा। सही है। आगे बोलने से पंगा पिया ना। उन्होंने कहा अनल हक, वो तो कहा कि हर जैसे शिवोहम, वो शिवोहम का मतलब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि मैं जिसे शिव, कहते हैं। मेरे अंदर शिव है, मैं शिव हूँ। मतलब वो एपिटोम है सेम उसका। है, सेम है, हर उसमें है। मगर जितने भी आए हैं तू करके गए हैं, जिसने भी बोला है तू है, तू है। सिर्फ कृष्ण जी ने कहा कि मैं हूं। जल श्रा में, गंगा जल मैं हूं, समंदर मैं हूं, जानवरों में शेर मैं हूं, ये जो जीव हैं उनमें से मनुष्य मैं हूं। तो सब कुछ मतलब उसने मैं बोला था, बाकी सब ने तू किया। मतलब जो भी आया, जितने भी पैदा हुए, अवतार हुए, सब ने कहा तू है, तू है, तेरी कृपा है, तेरा आशीर्वाद है। कृष्ण को तो कहते हैं पूर्ण है वो। है मेरे मालिक, मेरे मालिक। सो किसी के अंदर से नास्तिक जो कहना है, मतलब उसके अंदर उसका जो इश्क है ना, उसका इश्क ही खुदा होता है। भगत सिंह ने कहा था कि मेरी आज़ादी मेरा इश्क है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। तो इसका मतलब इश्क है तो मतलब खुदा है। लव इज गॉड, इश्क खुदा है। तो उसमें से मुनकर नहीं हो सकते कि आइंस्टाइन ने जब खोज की, गाना भी है, मैं मंदिर क्यों जावा मेरा इश्क खुदा है। हाँ, बहुत सारे गीत है बाबा जी। हाँ। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, है। बस ये सारी चीजें हैं कि सब कुछ तू ही है। अच्छा, फिल्म में देखते हैं भैया? हाँ, फिल्में देखता हूँ मेरे। कौन सी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैंने अभी देखी एनिमल के बाद, अभी इन दिनों में देखी फिल्म स्त्री। स्त्री 2। हाँ, स्त्री 2 कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे यार। स्त्री सब जगह पहुंच जाती है। कमाल है ना। शक्ति है, शक्ति शिवा है। शिवा को उसकी मात्रा निकाल दो तो शिव बन जाते हैं, और एक मात्रा और निकाल दो तो शव बन जाते हैं। ईश्वर निकल गया तो उसी में दो चीजें ना, शिव और शक्ति दो चीजें हैं, अर्धनारीश्वर। मेरा ख्याल हम कथावाचक ज्यादा हो गए। जिस पे बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। यूएस में क्या टूर है, कैसे कहाँ जा रहे हैं? यूएस घूमने जा रहे हैं सुना है। हाँ, वहाँ भी मतलब हमारे लोग हैं, उनमें भी जो प्यार है, लगन है हमारे लिए, जो जितनी श्रद्धा है, जितनी बाहर वाले लोगों में है, वो शायद आपको अंदर में तो आ रहा था यार, ये तो कल देखा था वहाँ पे, ये तो कल गा रहा था, परसों इधर प्रोग्राम था, वो भी देखा हमने, टेलीविजन पे भी आया था, वो प्रोग्राम भी देखा। मगर उनको एक तलब रहती है, देखते वो भी हैं, मगर लाइव किसी को देखना जिसके प्रति आप इतने श्रद्धालु हों, श्रद्धा और प्यार रखते हों, तो उसको सामने देखना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे लिए वो बड़ी बात मतलब होती है कि यार वो जो लोग अपनी कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको नज़दीक रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी इस समय जो लोग हैं या चले गए हैं, जिनको आप नहीं देख पाए, किनका था कि इनको यार देख लेते, इनसे मिल लेते? सबसे पहली बात रफ़ी साहब। अच्छा। जब मैं पहली बात मैं वो बताता हूँ कि जब मैं
शिव कुमार बटालवी साहब पंजाबी के। हाँ हाँ मैं सोचा कि मैं अभी पटियाले जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं शिव कुमार बटालवी को देखूंगा। अच्छा कुदरत की मौज अलग हुई, मेरी सोच से विपरीत हो गया काम कि मैं जब वहाँ गया तो कुछ दिन पहले ही शिव कुमार बटालवी साहब हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल से उनके पता लगा थोड़े दिन के बाद वो कुछ ये मौज है, मृत्यु हो गई। मैं कहना नहीं चाहता ये शब्द, मगर वो संपूर्ण हो गए। तो मेरी मंशा रह गई। फिर मैं बम्बे जब आया, बम्बे में मतलब उस वक्त जो पहला प्रोग्राम हमारा वहाँ पे हुआ था पंजाब एसोसिएशन मुंबई की तरफ से, वैसाखी की नाइट, मतलब बहुत मशहूर थे। वहाँ ये शुरू हुई थे पृथ्वीराज कपूर साहब से, उन लोगों ने शुरू की थी। वो लोग उनके सरप्रस्त थे। राज कपूर साहब कहते हैं, उन दिनों में बताते थे कि हम जब बाद में गए हैं तकरीबन 75 में, तो वो लोगों मतलब जो थे पृथ्वीराज साहब, तो कहते हैं उनके बारे में बताते थे कि पृथ्वी साहब आप आके ये करते थे, और राज कपूर साहब पर्दा खींचते थे, प्राण साहब ये करते थे और स्टेज सजाते थे, सब अपने अपने हाथों से करते थे जो पृथ्वी थिएटर हो गया। कि पंजाब के कल्चर को जिंदा रखा जाए। उनके अंदर पाकिस्तान का जो माहौल था ना, जो उन लोगों के अंदर, जैसे दिलीप साहब हैं, ये सब लोग इतनी शिद्दत से अपने अपने ज़माने और अपने इलाके को याद करते हैं, तो उनके अंदर बसी हुई थी। तो उस कल्चर को संभालने के लिए जब मैं पहली दफ़ा वो अपनी इंट्रोडक्शन देने लगे कि भाई ये गुरदास ये पंजाब से आए हैं, तो इनको, क्योंकि सबको पहले निरीक्षण होता था कि क्या गाएंगे, अगर गाने वाला है तो वो जी गाएंगे, अदरवाइज नहीं। उसमें प्राण साहब खुद मौजूद होते थे, तो जयदेव जी होते थे वहाँ पे, पुराने जो कलाकार थे, और ये सब लोग बैठे होते थे। तो उन लोगों को पहले छल्ला सुनाया। अनूप जलोटा जी पहली बार वहाँ शिरकत कर रहे थे, अनूप जलोटा जी हारमोनियम लेके गा रहे थे, तो हमने गाया, मतलब उस पर, तो उन्हीं के सजिंदों ने मतलब उनके साथ प्ले किया, तो हमने छल्ला गाया। जो नरूला जी है, जसपिंदर नरूला जी, तो बेबी नरूला थी उस वक्त। तो ये सब जो एक मिला ना, एक वहाँ से एक हुंगारा कि यार ये है। तो उन लोगों ने मुझे ये देख के कि मेरा नाक कुछ इस तरह का लगता है, कोई प्ले करना था उन लोगों ने, मतलब आगे मुजरा चलना था, एक पीछे एक वो चाहिए था बादशाह सलामत। तो मेरी नाक नुक देख के कहता है इसको यार वो शाहजहां बनाते हैं। हाथ में मेरे वो आप प्राण साहब ने मेरे वो सारी टोपी टापी ये जो है पूरी पोशाक जो है ये ऐसे बांधते हैं, ऐसे करते, बस मैं क्या मैं करना क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहते नहीं कुछ नहीं करना, बस 2-4 बार फूल सूंघना है और गजरा सूंघना है और उनकी तरफ दाद देनी है, उनको प्यार देना है, ये माला आपने उसके फेंकनी है जब वो नृत्य करेगी। ये हमारी ज़िंदगी का वो सफ़र है जहाँ जाके एक अलग सी कामयाबी की मंजिलें मिलती हैं। तो मेरी उस वक्त रफ़ी साहब से भी मुलाकात नहीं, फिर रफ़ी साहब भी चलाना कर गए थे। आपका था कि जाएंगे बॉम्बे, तो रफ़ी साहब मुंबई, तो फिर वो तो चले गए ना, तो उनका घर वगैरह में बाहर से देख के आए, सलाम करके आए। उनकी मज़ार पर सोनू निगम जी अक्सर जाते हैं। सोनू निगम जी इतना ही श्रद्धा और प्यार रखने वाला शख्स, कलाकार होते हुए, मतलब मैं देखा कि यार क्या संजीदगी है। सोनू निगम, हाँ सोनू निगम जी हर उनके जन्मदिन पे उस पे मतलब वहाँ पे सलाम करके आते हैं उनकी कब्र पर। तो ये है कलाकार की कलाकारी, और कलाकारी के पीछे छुपा हुआ वो जो आस्तिक या नास्तिक होने की इसमें नहीं, इसमें इश्क है, इश्क बस खुदा है। तो ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ी आई हैं कि कैसे हम शुरू हुए, कैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे आए। तो मगर जिनके दर्शन करने थे वो नहीं कर पाए ना, ये मेरी तमन्ना रह गई, आरजू रह गई। मगर जब उनको गीत सुनते हैं तो फिर रफ़ी साहब ही हैं, लता जी हैं, और आशा जी, किशोर कुमार, मुकेश जी। कौन सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मेरे सारे वो पुराने लोग, वो तो कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे ये पसंद नहीं था यार।
किशोर कुमार जी एक खास अंदाज है, जो हर तरह की हरकत और हरकत ना उनमें। हाँ जी हाँ, उसके अंदर एक शरारतीपन, संजीदापन और रुला भी देते थे, हंसाते भी बहुत थे, चाहे वो बतौर एक्टर चाहे बतौर सिंगर। उस जैसा कोई वर्सटाइल मैंने फनकार नहीं देखा। आजकल कौन पसंद आता है? आजकल सभी अच्छे हैं। एक आध तो नाम आज तक तो मतलब एक नाम है, बड़ा नाम जो है जिसको बोलते हैं, कौन? अमिताभ बच्चन जी। अच्छा। हाँ जी हाँ। धर्मपा जी अजय भी, मतलब आप भी अभी उनको देखते हैं तो मतलब दिल में कुछ होने लगता है। कुत्ते, और जो उनको डायलॉग आता था ना, मैं तेरा खून पी सो हर उनको तो डायलॉग दिया नहीं जाता था, मगर कहते थे यार प्लीज बोलो ये आपको बोलना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि लोग ये चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं आपकी जुबान से। तो धर्मपा जी जैसा भी मतलब मखौलिया, मजाहिया, हर तरह के रंग उनके अंदर। महमूद जैसा मतलब हास्य कलाकार, ऐसे ये जोड़ियाँ जी थी ना। दिलीप साहब की बहुत इज्जत करते थे धर्मपा जी, तो उनके लिए एक, क्योंकि शुरुआत ही वही थी, और जब उनको पहली दफ़ा पुरस्कार मिला, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वो जब मिला तो क्या नेशनल अवार्ड? नहीं, नेशनल अवार्ड तो मतलब जो सबसे बड़ा अवार्ड तो वहाँ पे फिल्म स्टार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड की, तो हाथ में लेके, और जब उनके चरणों को स्पर्श करके जो रोए वो, तो उनको मिला था जो वो किसी फिल्म के लिए नहीं मिला, लाइफ अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मगर वो हर फिल्म में कुछ मतलब सोचते थे कि ये शायद इससे आ जाए, किसी के हिस्से में नहीं आई वो चीज़। अच्छा। शाहरुख जी के साथ भी ऐसा हुआ था कुछ, वो तो कहता मैं वो लेके गया था। हाँ, कि शायद बिकती हैं चीज़ें। अच्छा। हाँ जी हाँ। शाहरुख से मिले आप? मतलब कुछ शाहरुख जी तो बहुत प्यार करते हैं। आप वीर ज़ारा में काम किया, थोड़ा सा किया, मगर उसने जब ऐसे जफ्फी पा के मैंने उठाया ना, तो मज़ा था बाबा। अच्छा। ऐसा प्यार सत्कार करने वाला फनकार, और अपनी गाड़ी में ले जाके मुझे जो पीना था, जो खाना था, वो खिलाया बाकायदा, और गाड़ी तक बिठा के गया। अच्छा, ये जो गाड़ी तक बिठाने वाला ये कॉमन है, सब बताते हैं ये बात। ये भाई है कलाकार, मतलब कलाकार के अदब है ना, जो जिसके अंदर अदब है, अदब और सलीका, तरीका, तहजीब, यही चीज़ें हैं कलाकार को बनाती ही, ये चीज़ें। अगर वो चीज़ें मिस हो जाए तो अल्लाह कौन पूछता यार। सही बात है। तू अपनी जगह भाई, हम अपनी जगह। अच्छा, तो अपने घर में बड़ा, मैं जो पूछ रहा था ना आपसे, आजकल ना म्यूजिक में जो अच्छा कर रहे हो, कौन एक दो अगर नाम अगर आप लेना चाहें? जैसे आप हैं, आप एक अपने पंजाबी म्यूजिक का एकदम वो रहे सुपरस्टार जिसको कहें, या फिर जो अलग अलग जगहों पे लेके गए, अभी दिलजीत कर रहे हैं वो। नहीं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग अच्छे हैं, अपने अपनी जगह पे। ऐसी हिट, सुपर डुपर हिट चीज़ें दी हैं। मतलब एक कलाकार के लिए मुझे बांटना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि ये भी अदब के बरखलाफ ही है। दिलजीत कैसे लगते हैं आपको? वो भी टूर कर रहे हैं आजकल, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत जी तो मेरा ख्याल है जब से शुरू हुए हैं, वो उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो लॉस एंजल्स में प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अंबानी के जो हुआ, तो और भी मतलब बड़ी बात थी। अभी मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का टूर कर रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मतलब चीज़ें ईश्वर ने उनको बख्शी, और उसकी मेहनत भी है। बड़े हम्बल हैं वो। बहुत मेहनत है, और उसके पीछे बंदगी है, और बंदगी के पीछे बख्शंदगी है। बंदगी के पीछे बख्शंदगी मतलब रहमत है उसके ऊपर। ये विनम्रता से ही मिलती है बाबा। एक्टर होना, सिंगर होना अलग बात है, अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। 19 अगर आर्टिस्ट 19 है, 19 मतलब 19 है। अच्छा, 19-20 का फर्क होता है ना। 19-21 चल जाएगा। मतलब 21 आर्टिस्ट हो, मतलब 19 उसकी मतलब वो जो रह जाती है, तो मतलब आदमी को नीचे ले जाती है। अच्छा, ये जाकिर खान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि
काम 19 चलेगा लेकिन आदमी 20 हाँ, चाहिए। वही बात कर रहा हूँ मैं, घुमा फिरा के हो रही है। एक्चुअली जो छोटा है फ्रेज है, ये फ्रेज बन गई है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग हैं मतलब जैसे मेरे जैसे ही हैं। मैं कोई सीखा सिखाया, कोई गुरु से सीखा हुआ वो नहीं है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया आपने कुछ दिन का? इलेक्ट्रिशियन का नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। मैं, हाँ, मेरी यूडीसी की पोस्ट थोड़ी सी क्लर्की मैंने की है। मतलब क्लर्की मेरा काम नहीं था, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए रोटी रोजगार के लिए मुझे कुछ मिला बतौर एक कलाकार, तो मेरे लिए वो भी मालिक की बख्शी हुई दुआ ही है। दिल द मामला कैसे हुआ? मतलब जो गाने आपके 3 सबसे फेमस गाने, दिल द मामला, छल्ला और एक और जो गाना है आपका सबसे फेमस, ये तीनों गाने कैसे हुए? मतलब 3 गानों से कलाकार नहीं चलता बाबा। नहीं मतलब जो सबसे मैंने हाँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि 3 गानों से आदमी प्रोग्राम खत्म थोड़े करे। तो जाहिर बात है। उसकी इतने 45 इयर्स का सफर है, ट्रैवल है, तो उसमें से क्या क्या हिट आया है। तो वो चीज़ें अभी तक भी मैं सुना दूंगा तो लोग कुर्सी के खड़े होकर मतलब ताली मारते। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बाबा। मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, सजना वे सजना नहीं, सजना वे नहीं कदे झगड़े करींदे, शिकवे शिकायतां नाल प्यार नहीं निभांदे, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर। नहीं सुनी होंगे आप। ये लोग अपने मतलब इतना मस्त हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो ये अच्छा, मेरे आपको आप ना मतलब सबसे किसी गाने की ना जो बनाने की मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूँ, किसी गाने को जैसे मान लीजिए जो भी आपका वो दिल करे किसी भी प्रक्रिया, ये वो नहीं है कि मतलब किसी लैब में ये टेस्ट ट्यूब में रख के मतलब इतना अब ये पाना है, इतनी ये गया वो इतना वो सब कुछ बना के कोई एक गैस प्रोड्यूस कर दोगे, ये वो हिसाब किताब नहीं है। या वो कोई किसी वही खाते में लेके 2 दूनी 4 कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया, 8 दूनी 16 कर दिया, वो काम तो नहीं। हो ही नहीं सकता, आर्ट है। हाँ जी, ये काम नहीं है बाबा जी, ये इबादत है। अच्छा, जब लिखते होंगे तो कभी कुछ में वहीं से उतरता है, वहीं से निकलता है, वहीं से पैदा होती है धुन। क्योंकि पहले कई दफ़ा बोल आते हैं, बोल के बाद धुन आती है, कई दफ़ा धुन पहले आती है, बोल उसमें ऐड होते हैं। ये प्रक्रिया है उसकी। मेरे गीत ऐसे ही बने हैं, किसी बाजे पे कंपोज किए हुए म्यूज़िक नहीं है मेरा। क्योंकि बाजा तो दूर की बात, हमारे घर इर्द गिर्द कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ करता था कि चलो इनसे सीखने चले जाएं। बस एक दफ़ा एक लड़का आया था उस वक्त पंजाब हमारे गिदड़बा गांव में, उनको रफ़ी कहते थे। अच्छा, वो रफ़ी साहब के गाने गाते थे, बहुत कमाल। अच्छा, और उस वक्त काम चल रहा था जो गलों में गलियां जो पक्की कर रहे थे, उनमें काम कर रहा था। देखो पेशावर मतलब बेचारा गरीबों के पास ऐसी चीज़ें दौलत होती हैं, ये वो दौलत जो आम आदमी के दूसरे के पास नहीं होती, अमीर के पास नहीं हो सकती। वो थथलाते थे, मगर जब गाना गाते थे कोई पूरे का पूरा गाना है। तो उन लोगों ने पहली दफ़ा मुझे मतलब उसमें सिखाया बाजे में, उनके पास बाजा था, तो कहता मैं 10 रुपये लूँ, मतलब एक महीने के 10 रुपये या 15 रुपये। तो मतलब क्योंकि गरीब थे, तो मैं कहा यार मैं सीखने में तो कुछ भी जितना हम दे सकते हैं दे ही सकते हैं। पहले नहीं तो होता था ना, जब आते थे कुल्फी बेचने भी आते थे तो उनको पैसे नहीं देते थे, अंदर से दाने भर के ना मुट्ठी भर के ऐसे देते थे, वो ले लेते थे, वही चलता था। तो वो लोग 10 रुपये में मतलब उस वक्त 10 रुपये कितने माने रखते होंगे बाबा जी? मतलब मुझे लगता है 70 जी जी, वो सस्ता सौदा सस्ता था वो। हाँ जी, हाँ प्यार से। तो पहले उसने मुझे धुन म्यूजिक नहीं सिखाया, मतलब म्यूजिक उनका भी मतलब उतना ही था जैसे वो धुन बजा लेते थे। अच्छा, जो उनको याद थी वैसा टाइप। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, इतना तो बता जाना। टा 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 टा। वो बहुत मज़े लेके, हालांकि बाजा मेरे पास नहीं था, उसी के बाजे में ये बजाई है, जब भी मैं जाता था यही बजाता था। अब भी मैंने पहली दफ़ा जब मैं बाजा खोला तो वही गाई, मेरे लिए एक गुरु मंत्र हो गया।
बेशक मैं उसको धारण नहीं किया, मगर मेरे लिए जो जिसने पहले बोल मुझे ऐसे सिखाए बाजे के ऊपर, तो वो मेरा मतलब गुरु का स्थान रखता है मतलब। तो ये चीज़ें ऐसी ही रही हैं। कोई भी गुरु हो सकता है। हाँ, बच्चा भी गुरु हो सकता है यार, बच्चे गुरु से कम नहीं है। बच्चों को देखते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें गा रहे हैं इंडियन आइडल में जब, तो हम तो 7 जन्म लेके भी मतलब ऐसा ना गा पाए। 5-5 साल के बच्चे, मैं कमाल है यार, ये इनायत ही है बस, ये करिश्मे हैं, ये अजूबे हैं, मंसूबे नहीं अजूबे हैं। हाँ यार, तो कहीं किसी के पास भी टैलेंट हो तो मतलब रफ़ी साहब की इंटरव्यू थी कि एक सुबह रोज़ फ़कीर निकलता था, उसके हाथ में डफ हुआ करते थे। मैं अपनी डफली के साथ जोड़ने लगता हूँ कुछ ना कुछ, कि वो कहते हैं यार मैं सुबह जब सोया होता था तो एक फ़कीर की आवाज़ आनी, वो कि एक ऐसा गीत गाता था, उसमें एक ऐसे मुर्की लेता था वो, मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो मुर्की नहीं ले पाया। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, मुस्तफ़ा गुलाम साहब से मतलब जब गुलाम मुस्तफ़ा जी से वो सीखने के लिए शुरू हुए, तो तब उनको भी जाके बताया, तो वो चीज़ें मेरे हिस्से में आई। फिर क्योंकि सीखने से बहुत कुछ मिलता है, तो कभी मेरे जैसा नहीं, मतलब गुरु से सीखना बहुत बड़ी बात होती है, गुरु का वैसे ही आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने एक्टिंग इतनी कम क्यों की? जैसे वारिस शाह जैसी फिल्म, बहुत कम एक्टिंग की आपने। हाँ, नहीं तो लोग बहुत कहते हैं आजकल बड़ी एक्टिंग कर रहे हो यार, है ना, वैसे बना देते हैं ना आदमी, सारा एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, नटंकीबाज है। हाँ, मैं ये इस बात तो इसके लिए मतलब हंसाने की बात कर रहे हैं, मगर काम मेरे लिए उस वक्त मेरे हिस्से में आई पंजाबी फिल्म शुरू हुई, पहली फिल्म मामला गड़बड़ है। कैसे शुरू हुआ मेरा सिलसिला? हम बच्चों की बात की कि जब बच्चे थे महफिल लगती थी, बच्चों की महफिल से गाना शुरू किया, स्टेज मिल गई। जब हम कॉलेज में आए तो यूथ फेस्टिवल्स शुरू हुए, स्कूल में जब शनिवार को छुट्टी होती थी तो उसमें गाते थे, वो एक स्टेज मिल गई। फिर कॉलेज मिल गया, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल, तो बहुत बड़ी बात। फेस्टिवल मीन्स कि एक रिलीजियस कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, मतलब हर आदमी का एक अलग धर्म है, कलाकारी का एक अलग धर्म है। जैसे स्पोर्ट्स है ओलंपिक से बड़ा धर्म मैं कोई मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, ये ऐसा रिलीजन है जो सबके लिए एक है, एक रिलीजन कोई भी नहीं हो सकता, मतलब ये एक है ओलंपिक, जो कोई भी आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, जेवलिन थ्रो कर रहा है, वो कोई नहीं देखता कि किस जात का, किस बात का है, उसके काम को देख के सराहना करते हैं, ताली मारते हैं। ये नहीं है कि मेरा ये फलाना है, ये मेरा उसका, सबको ताली मारते हैं जो देखने वाले दर्शक हैं असली, तो उस सबको जोड़ते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप से बांधते हैं कि खिलाड़ी जीत भी जाते हैं, खिलाड़ी हार भी जाते हैं, खिलाड़ी खेलता कैसे है वो भी लोग एंजॉय करते हैं। जैसे मैराडोना जैसे लोग, उनको देखने जाते थे, यार ये कैसा जादूगर है यार, किंग पेले फुटबॉल के, वो मतलब उसका कच्छा खींच के मतलब लोग ये रुक जाए, वो खच्चे की परवाह नहीं करता था, गोल ठोक के आ जाते थे। मैसी मेरा फेवरेट मैसी है। अच्छा, डेविड बैकम से मैं शुरू हुआ था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के आप बहुत फैन हैं। उस वक्त डेविड बैकम हुआ करते थे, मैं उससे उसका जो बनाना शॉट था ना, हाँ जी, ओ मतलब उसकी जो कॉर्नर है वो छूटती नहीं थी, मतलब ऐसे टर्न होके ऐसे करके ऐसे निकल जाता। तो ये लोग सिखाते हैं सबको एक साथ जोड़ना। कितने लोग उनके फैंस हैं जो यल ग्रुप हैं, जो एक दफ़ा जब उनकी आवाज़ आती है, उनका अपना एक नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल एंथम तो सिर्फ उसी वक्त उदय होता है जब कोई जीतता है, होते सभी के हैं मगर वो नीचे रहते हैं, उनका ऊंचा होता है, उसका नेशनल एंथम बोलते शुरू होता है। तो कितनी इज्जत और मान सत्कार होता है। चाहे हमारे जीत क्या है, ओलंपियन जितने भी जीते हैं, पहले तो सबसे पहले तो मनु जी भाकर, जिसने गोल्ड, जिसने
अपना सिल्वर जो हमारी झोली में डाला पहले। ब्रॉन्ज, दो ब्रॉन्ज लिए या एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज? सिल्वर उसने लिया, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा तो बहुत लास्ट में मतलब आए उन्होंने, जब पाकिस्तान वाले जो मतलब हमीद ने दिया था यहाँ। तो ये सभी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो ये रिलीजन है, इससे बड़ा रिलीजन मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं। वो सब को जोड़ने की एक बात करते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है, खेलना आपकी बात, इनाम देना ये गीता जी का उपदेश है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे आपने अभी बोला ना कि ये जोड़ता है, तो जब नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते और वो पाकिस्तान के जो नदीम, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, नदीम, हाँ, नदीम कुछ प्यारा नाम, सर्च कर लो यार जरा, भूल गया मैं, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा दोस्तों। तो मेरा ख्याल है नदीम ही है, बिल्कुल हाँ, नदीम है। तो उनके आगे लगता है खलिस्तान। उनकी माँ ने बोला कि वो भी अपना ही बेटा हाँ, है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात, मैं कह ये है माँ, ये है भारत माता, कि उसको भाई को मतलब वो भी मेरा बच्चा है। हो मेरे आंसू आ गए थे, आंखें भर आई इस बात के लिए कि मतलब माँ है यार, कि वो भी किसी का माई का लाल है यार। माई का लाल ही उतरता है मैदान में, है ना। कोई होगा कोई माई का लाल जो मेरे सामने खड़ा होगा, ये दावा करते हैं ना लोग, जिसने दूध पिया माई का आ जाए सामने, ललकार के कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। तो जब जाता है, जब दोनों के हाथ जुड़ते हैं, और सबसे मुझे बहुत बहुत दुख हुआ उस वक्त जब 100 ग्राम के लिए हमारी जो विनेश फोगाट जो हासिल नहीं कर पाई, गोल्ड था उसका पक्का, एक ही गोल्ड था जो हमारा वो मिस हो गया, मगर हमारे लिए वो गोल्ड ही है वो गोल्ड ही रहेगा, वो गोल्ड, उसका नाम ही गोल्ड ही कर देना चाहिए। सही बात है, गोल्ड ही है हमारे लिए, गोल्ड ही है, बिल्कुल गोल्ड है वो। अच्छा, पाकिस्तान गए कभी आप? मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ। नहीं। एक दफ़ा गया हूँ, जब नैरोबी जाना था हमने, तो एक दिन के लिए रात को फ्लाइट वहाँ पे रुकी और हम वहाँ पे रहे। तो कुदरतन उस वक्त पाकिस्तान मैच हार गया, क्रिकेट का कोई मैच चल रहा था। अच्छा। तो हमें कोई पूछने ना आया कोई खाने पीने के लिए, मतलब यार ये क्या हो गया, चक्कर हो गया। तो खैर करते रहे, चलता रहा। दूसरे दिन हम फ्लाइट पकड़ी, नैरोबी चले गए। नैरोबी से जब प्रोग्राम दे के आए, तो जो सारा कुछ हुआ, तो जब वहाँ पे ठहरे, उस रात इंडिया हार गया। उन्हें कोई खुशी अलग ही है कि हम एक साथ हो गए, बराबर हो गए। है वो सिलसिला होता है ना, एक दोनों के बीच में रहा ही है, वो रह गई, वो बराबर रहा। कहते भाजी दसो की खाना है, की चाहिए था ना। मैं कहा ऐसा क्या हो गया यार? कहते आज यार सॉरी, कहने की बात नहीं है, आज इंडिया भी हार गया। तो मुझे एयरपोर्ट पे गए, एक एयरपोर्ट पे, क्योंकि उस वक्त दिन मतलब ऐसे चल रहे थे, हालात भी ऐसे थे टेंस में, 1984-86 की बातें हैं। तो जब एक दूसरे के साथ वो करते थे, वो हमें भी गाड़ी में जब लेके गए थे ना, इतना पहरा था अंदर, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स, उनके साथ ही लेके गए, उनके साथ ही छोड़ के गए। तो यार एयरपोर्ट पे एक आदमी पुलिस की वर्दी में, इतना लंबा चौड़ा पठान, मेरी तरफ देख के घूर था, वो निकल जाए और डंडा सा ना, मतलब ऐसे मारता मारता, मतलब है निकल जाया करे पूरा। मैं वो देखता रहा यार, मैं फंस गया भाई, आज मेरे पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो थोड़ी देर के बाद में जो है ऐसे बाजू मेरी पकड़ी, एक साइड पे ले गया। वो आप लौंग द लिशकारे वाला फिल्म का जोगी वीरा था नहीं? मैं कहा हाँ यार, मैं गुरदास ही हैं। मैं कहता मैं तू मेरे त्राह काट छड़े हैं यार, है मेरा साह नहीं आ रहा थी। मैं क्या प्रॉब्लम किया? ओ कुड़िए इधर आ, ओ नहीं मिंदी इधर आ। उन्होंने आवाज मारी, कहता हुण दस केड़ा लहंगा मंगवाना है? बरखे का लहंगा मंगवाना है पटियाले तो। बरखे का लहंगा मशहूर था जी। कहते तेरी शादी होने वाली है ना, ला गुरदास है हमारा खड़ा, इसको बोलते हैं तेरा लहंगा पहुंच जाएगा आपके पास। अच्छा, इतना अपना अपनापन बाबा जी। मैं डर गया, मतलब उसने मतलब देखा कि है तो एक्टर, मतलब अपनी, क्योंकि उनकी शनाख्ती आंख होती है एक पुलिस के, है ना, डिपार्टमेंट।
तो उसी नज़र से देख रहे थे। तो वो भी मेरे लिए वो कमाल का दिन था कि किसी ने हक से कहा यार कि तेरे लिए लहंगा लेके आएगा, क्या कौन सा लहंगा चाहिए। ये है प्रीत। जब हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, पंजा साहब, ननकाना साहब कॉरिडोर जो खोला हुआ है ना, तो उसमें भी वो लोग बाअदब पेश आते हैं, जितने भी लोग घूमते हैं। तो हमारे इन दिनों मतलब लोगों में कोई वो नहीं है, मगर सिर्फ सियासत की जो आपस की जो लड़ाई है वो कभी, मेरा ख्याल है परमात्मा जल्दी ख़त्म करे, अल्लाह जल्दी ख़त्म करे, दोनों मिल जाएं तो एक सियासत रास आती है आपको? हाँ जी, सियासत रास आती है आपको? सियासत होगी तो रास आएगी ना मेरे को। एक तो होता ना कि चीज़ रखी हुई है, वो बोलता है, पूछे भाई इस दवाई ने फ़ायदा किया या नहीं। जब दवाई नहीं है तो रास आने की क्या बात है। सियासत मेरे बस का रोग नहीं है मेरे को। गलती से मुझे फिज़िकल एजुकेशन पटियाला का फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ से कोच बन के, प्रोफेसर डीपी बन के, जो पीटी, डीपी और लेक्चरर इन फिज़िकल एजुकेशन जो मास्टर डिग्री करते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ में एमपीएड की हमने वहाँ से। हाँ जी, हाँ। तो मैं बात क्या कर रहा था, आप वो उसकी सियासत की बात? हाँ, सियासत की बात कर रहा था। मुझे गलती से उन लोगों ने, दो पार्टियों की लड़ाई होगी जो प्रेसिडेंट बन रहे थे कॉलेज का, जो प्रधान चुनना था, प्रेसिडेंट चुनना था, वो दोनों की आपस में टक्कर थी। कहते मतलब वो हम इनको नहीं आने देंगे, हम इनको नहीं आने देंगे, लड़ाई होएगी पक्की, कोई और कोई यूनानी मसले कोई चुन लो। तो मेरे ऊपर हाथ रख दिया, कहते मंजूर है, कहते हाँ मंजूर है। वो दूसरा कहते मंजूर है, मंजूर है, बन गया मैं। हाँ, वो उसकी बाकी बारीकियां जो हैं, कहते कोई मेरे पास आ जा करे, कभी कोई मेरे पास आ जा करे, पाजी 300 रुपया देना, पाजी 200 रुपया देना, मेरा वो हो गया। और सब घर से मुझे इतने मिलते थे, साला मैं क्या करूँ यार। तो वहाँ कौन सा हमें कोई तनख्वाह मिलती थी कि प्रेसिडेंट है तो इसको इतने मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर है तो उसको इतने मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर है तो इतने मिलते हैं, दूसरा एमएलए है तो उसको इतने मिलते हैं। वहाँ कौन सी फीस होती है। तो वो चीज़ें मैं कुछ दिनों में इतना परेशान हो गया बाबा जी, मेरी पढ़ाई और मेरा जो कुछ था लिखने लिखाने का काम, वो भी मेरा गायब हो गया। तो मैंने एक दिन इस्तीफ़ा लिखा कविता रूप में। अच्छा। और मैं भावुक होके, जैसे मतलब मेरे अंदर शहीद भगत सिंह आ गया ना, ऐसा आया। मतलब मेरा ये मुझे ये कुर्सी दे के, मतलब आप चाहते हो कि मतलब मैं, याद है अभी? हाँ, मेरे को याद नहीं, अभी मुझे याद नहीं है वो बहुत। आज चक्को इस्तीफा मुझे याद है। आज चक्को इस्तीफा अपना। अच्छा, ये आपने बोला कि मैं नहीं चाहता मतलब इस मतलब धंधे में फंसूं मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे कि मेरे बारे में दो पार्टियां बन गई हैं यार। मैं तो एक ही पार्टी का बंदा हूं सारे संसार में। जो मुझे सुनने वाले हैं वो सब प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, वो चाहे बीजेपी का है, चाहे कोई भी है, मेरे लिए सारी एक है। मैं एक ही को उसी पे विश्वास करके लिखा है, गाया है। मैं अपने मजहब के लिए, देश के लिए गाया, कौम के लिए गाया है। तो सभी धर्मों के लिए मैं अल्लाह के गीत भी गाए हैं। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, जितन वाली सारी दुनिया, हारन वाला कल्ला, दुनिया दा हर बंदा मंगता, कोई छोटा मंगता, कोई वड्डा मंगता। मैनू आ भी मिले, मैनू वो भी मिले, मैनू ही मिले बस जो भी मिले। जो तेरे दर ते आउंदा है, मत्थे दी कीमत चाहुंदा है। तू भोला है, तू पाला है, हर दिल दियां जानन वाला है। दुनिया मंगदी दौलत शोहरत, फकर मंगदे अल्लाह। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह। सारी पूरी ऑडियंस ताल क्रॉस स्टेडियम में बोल रही थी बाबा जी। उसमें सब थे, हिंदू से सिख भी, सारे सब, कोई मसला ही नहीं था बाबा जी। अच्छा, 2 सवाल खत्म करूँगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, कोई वक्त की कोई पाबंदी नहीं। आपने इतना इंतजार किया है, तो उसका मुआवजा तो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, सबसे क्योंकि आपकी प्रसन्नता जो ना, मुझे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से आपके दर्शक बहुत खुश होंगे जी। थैंक यू। सबसे बड़ा मतलब अब तक का सबसे बड़ा शो कौन सा किया? कितने लाख लोग रहे? वो लाखों वाली गिनती जो है वो बरनाला के पास एक जगह थी, वहाँ बहुत कम गए हम। तो वहाँ बरनाला कहाँ से? बरनाला है
जिंद मई जे चलियो बरनाला, जिंद मई जे चलियो बरनाला जगह है बठिंडा, अच्छा हाँ के मतलब ये रहा संगरूर बरनाला, अच्छा अच्छा। जहाँ संगरूर और बरनाला ये बीच में हिस्सा नज़दीक, पंजाब में नज़दीक पंजाब का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बरनाला हम गुजर के जाना पड़ता है जब हम अपने गांव जाते हैं। पटियाला से, पटियाला रहते थे हम, चंडीगढ़ में, बॉम्बे में ही भी। तो वो चीज़ वहाँ सबसे बड़ा, ऐसे लगता था कि दरख्तों को फल नहीं लगे हुए, बंदे लगे हुए हैं। अच्छा, जो बिजली का खंबा भी लगा हुआ है ना, उसको भी पकड़ कर ऐसे बैठे हैं जैसे वनर नहीं चढ़ता ऐसे ऊपर। जैसे वर्ल्ड कप में भी मैं मतलब ऐसा, मतलब जो उन लोगों ने बड़ी बड़ी वो लाई हुई थी ना, जो स्पीकर्स वगैरह, उनके ऊपर भी चढ़े हुए थे यार। अच्छा, कब की बात है सर? ये होगी मेरे ख्याल बाबा 90s के दिनों की बात है, 95 90 के बीच में है। वो बहुत बड़ा मेला था। बहुत बड़े बड़े मेले देखे हैं बाबा जी, बहुत हुए हैं, लाखों की तादाद में मतलब देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाके फॉरेन कंट्री में जाके आप इतनी तादाद इकट्ठी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि लाखों की तादाद में उस वक्त नहीं थे जब 82 में पहली दफ़ा हम कनाडा गए थे। मगर 16,000 पीपल, 16, बहुत बड़ी बात है। सोल्ड आउट, और जनता बाहर से जा रही है, अच्छा, मुड़ के जा रही है। हाँ जी, हाँ। टिकट तो वहाँ से फिक्स तो फिक्स है, ब्लैकमेल वाला काम नहीं होता वहाँ पे। हाँ जी, टिकट कंपनी के थ्रू मिलती है। तो वही जो हॉल के मालिक होते हैं वही देते हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, कि मतलब इससे उन्हीं के ज़्यादा थ्रू नहीं जाती है, होती। जैसे यहाँ पे तो भर भी देते हैं। हाँ जी, बाकायदा। तो वो हमारे लिए शो बहुत बड़ा शो था जी। अब गिनती वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब इन दिनों में देखा है कि 20,000 यूके में करण औजला जी के थे। हाँ हाँ हाँ। और लॉस एंजल्स में सबसे ज़्यादा सुनने वाले जो लोग आए थे, दलजीत दोसांझ जी को आए थे। तो कितनी बड़ी हैं, मगर उस वक्त लोग इतने नहीं थे। जी जी। तो जितने थे मतलब वो मौजूद थे। अच्छा, किन किन देश गए हैं आप घूमने, अगर घूमने के पर्पज से? अगर चाइना और जापान छोड़ के मतलब तकरीबन कौन सा सबसे अच्छा कहाँ लगता है आपको? सबसे अच्छा मुझे यूके में बहुत मज़ा आता है बाबा। यूके में तो हमेशा ऐसे प्रफुल्लित ही रहा, कभी भी कोई शो ये नहीं है कि यार इसके लिए थोड़ा जा अनाउंसमेंट कर दो, थोड़ा भर जाएगा, या किसी से और से बुलवा दो, ये कर दे हो जाएगा। वहाँ सोल्ड आउट। अच्छा, जाने से पहले जब उतरते हैं तो बाकी की जो 2-4 सीटें रहती हैं वो भी लोग लेते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम पहली सीट में आ जाएं। यार पहले जो लोग आशिक लोग हैं ना, वो पहले वो खरीदते हैं जो करीबी होती हैं। पहले वो लोग लेते हैं, चाहे घर बिक जाए, ऐसे भी आशिक। अच्छा, आप टिकट बहुत महंगे हो गए ना, जैसे अभी दिलजीत का देख रहे हैं 19 हज़ार का टिकट है। बाबा जी महंगाई कितनी है बाबा जी? पर सर 19,000 तो बहुत नहीं 19,000 मेरा ख्याल है उस वक्त के दिनों में कम है बाबा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ। अब उनके हिसाब उस वक्त 100 रुपये की क्या कीमत थी? हाँ ये बात तो है। 100 की कीमत 1000 लगा लीजिए तो कितने बनते हैं? सही बात है ना। ये सारी चीज़ें 19,000 कोई माने नहीं रखते बाबा जी, जो देखने वाले हैं शो। हाँ जी, ये 19,000 उन लोगों की है जो सामने बैठे देखने वाले हैं। बाकी के लिए खुला भी है प्रोग्राम। ऐसा होता है, ये हमारे शोज में भी होता है सब। ये उस पैसे माने नहीं रखते। सुनने की चेष्टा, सुनने की जो तलब है, जो ख्वाहिश है, वही माने रखती है। आप गए हैं ऐसे पैसे देखने शो देखने जाते थे? टिकट का शो मैंने सिर्फ माइकल जैक्सन का देखा है, अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। वो म्यो कॉलेज में थे, अजमेर शरीफ। वो बंक मार के वहाँ से आया था बम्बई में। तो हम अंधेरी वेस्ट में रहते थे। अंधेरी वेस्ट के साथ में ही अंधेरी में एक स्टेडियम था, क्रिकेट का स्टेडियम। तो वो फुली पैक था वो। उसमें कहीं ना कहीं हम कनेक्शन लगा के टिकट ले ली 2 हमने। तो सारे तमाम फिल्म इंडस्ट्री के गोविंदा वगैरह जितने भी, अनिल कपूर साहब, जितने उस वक्त के कलाकार मौजूद थे, तो वो लोग सब देखने के लिए गए थे। मगर हम जिन सीटों पे थे, हमने खड़े होके देखा है वहाँ, अपनी अपनी कुर्सी के ऊपर खड़े हो देखा। हम कुर्सी वाले थे,
कुर्सी के ऊपर खड़े होकर देखा है, और हम दोनों भावुक भी हुए, रोए भी, और मुझे बता रहे थे कि पापा ये है शो, 1 घंटा 40 मिनट का शो है, उसकी कैसी एंट्री है और कैसी एग्जिट है, और बीच में जो उसने गाया है सब मैसेज भरपूर है। जैसे आप कोई भी गीत गाते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है आपके, इसी चीज़ को बरकरार रखना, लोग इसी की कीमत अता करते हैं। तो मेरे बेटे ने मतलब मेरे लिए ये शब्द बोले कि मतलब आज आपने मेरी ख्वाहिश पूरी करके मेरा दिल जीत लिया। मतलब तो गए हम गाड़ी पे थे, आए हम पैदल। क्यों ऐसा क्यों? भीड़ इतनी इतने क्राउड में कहाँ ढूंढोगे गाड़ी बाबा जी। वो जो फोन भी होते थे उस वक्त, वो भी सिलसिला नहीं था। तो वो जो जियारत करके जाना, किसी जियारत पे पैदल जाना, किसी से पैदल आना, वो माने रखती है। मैया के, शिवजी महाराज जी के कहीं भी ऊंचे स्थान, हेमकुंड साहब चले जाओ, पैदल जो जाना है वो घोड़े पे जाने की बात नहीं है। घोड़े पे बेचारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो जिनकी सेहत तंदुरुस्त नहीं होती, वो उनके लिए घोड़े ठीक हैं, क्योंकि उनकी भी रोटी रोजी है लोगों की। सो सबकी रोटी रोजी चलती रहे, बरकरार रहे। सो ये अपने आप में चीज़ है। मगर वो जो चीज़ था ना, वो शो देख के कितना कुछ मेरे अंदर चेंजेस आई। कैसे? जैसे कैसे? कोई आदमी सीखता है किसी से, कोई आदमी सिर्फ शो देखता है, कोई आदमी सीखने जाता है, कोई आदमी अपने उस शख्स को एक फरिश्ते के तौर पे देखना चाहता है। फरिश्ता मतलब मेरे बच्चे ने देखा ही, उसके बारे में जितनी नॉलेज, जितनी किताबें उसने पढ़ी हैं, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो जो पढ़ी है, तो उनका जो खानसामा था वो सरदार जी थे। खाना पकाने वाले उन लोग, माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन के। तो कितना प्यार करते होंगे उनसे, कितना यकीन और विश्वास करते होंगे ना अपने, क्योंकि खाना ही है, कुछ भी आदमी मिला के दे सकता आपको। कौन कौन है आपके दोस्त? सारी दुनिया ही दोस्त नहीं, फिर भी 2-3-4 दोस्त होते हैं इंडस्ट्री में या अन्य म्यूजिक उसमें, जिनको आदमी कहता है कि यार सलाह के लिए फ़ोन करता है या चीज़ें। ना कोई बॉडी गार्ड रखे, ना पिस्तौल बंदूकां, ना मैं किसी दे वेड़े अगे पी के मारा कूकां, ना मैं फुकरा ना बेशुकरा, नाग गली विच शूकां, चटनी खा के करे गुजारे, रगड़ गंढे दियां भूकां, बस थोड़े जे यार कमाए, थोड़े जे यार, बस थोड़े जे यार कमाए, इज्जत नाल सलूकां, वसदे रहन दिलां दे आशिक, राजी रहन मशूकां, लगियां चोटां ते मेरे यार मार दे फूकां। जब चोट लग जाती है तो यार ही मार। तो वही कह रहा हूँ, वो यार कौन है फूक मारने बस वो यारों के नाम मतलब सब एक ही है। मैं सब में देखता हूँ, मगर कमाया तो कमाया है। मैं एक का नाम लूंगा, दूसरा यार मेरा नाम क्यों नहीं शामिल किया? तो कुछ ही मेरे बस कुछ ही है, तो मतलब ऐसे थोड़े ही कोई कुछ ही है। अच्छा, हाँ, ये तो एक शब्दावली है, गीत का एक अंदाज है, उसकी रवानगी है। अच्छा। उसका एक मीटर है जो उसमें फिट होता था। ये आपका फेवरेट कौन सा है आपका गाना? मेरा फेवरेट नहीं होता, फेवरेट होता है जो गीतकार को सुनते हैं, कलाकार को सुनते हैं, उनके लिए फेवरेट होता है। नहीं, एक होता ना, एक प्यारा बच्चा होता है अपना। प्यारा बच्चा तो बिल्कुल माँ की तरह ही होते हैं, जो बच्चे हैं सभी बच्चे होते हैं, मगर माँ ये कहती है मेरे बच्चे कोई हाथ नहीं लगा सकते, चाहे गुंडा बदमाश भी हो, हैं। मगर वो लोग कहते हैं कि इनका ये साला बहुत शरारती है यार, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। मेरे लिए भी मेरे सारे गीत एक जैसे हैं। जब मैं कभी कोई पुरानी कोई किसी बात पे आके किसी ने बीच में बात बोल दी, तो वो गीत वो पुराना याद करके जब उनको सुनाता हूँ तो वो भी पसीज जाते हैं कि यार कहाँ पे बात मारी है। सो बात कह के कहना कुछ और बात होती है, एक शेर में बात कह देना बहुत बड़ी बात होती है। जी। एक शेर में किताब खत्म हो जाती है।
कविता पाठ जितना मर्जी कर लो, एक शेर काबिल तारीफ हो तो ही आदमी को भूलता नहीं है। सही बात। गालिब साहब कैसे मशहूर हुए, इसी वजह से। मत पूछ के क्या हाल है। हाँ, मेरे साईं मेरा। हाँ, है और भी सुखनबर ज़माने में बहुत अच्छे, मगर सुनते हैं गालिब का अंदाज़े बयां। खुद ही लिखा उन्होंने, खुद ही लिखा, गुरूर है। लोग कहते हैं कि है गालिब का अंदाज़े बयां। गालिब में गुरूर है एक अपना। बाबा जी, सुरूर भी है और गुरूर भी है। गुरूर वो नहीं, अभिमान फाल है दुनिया मेरे आगे। वाह जी वाह, होता है शब रोज तमाशा मेरे। वाह जी वाह, क्या याद है यार आपको। मैं सलाम करता हूं। फरीद अयाज ने गाया, बड़ा अच्छा गाया ये कव्वाली। फरीद अयाज पाकिस्तानी वो है, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज गाते हैं दोनों भाई। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, कोक स्टूडियो में भी उनका। हाँ जी, हाँ जी, फरीद अयाज ने बहुत कमाल है यार, कमाल है। उन लोगों के पास अभी तक खजाना संभाल के रखा उन लोगों ने, कल्चर का, अदब का। जब गीत संगीत में से अदब निकल जाए ना, तो फिर कुछ और बन जाता। मेरा ख्याल है वहां पे किसी ने गन कल्चर के ऊपर मेरा ख्याल है कोई गीत संगीत नहीं गाया होगा। है, मैंने नहीं कभी कुछ सुना। अदब की बात हो गई यार, ऐसी बात कह जाते हैं कि कमाल है यार। सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं आप? सोशल मीडिया इतने, मतलब मैं कुछ देखता हूं तो जब देखता हूं तो ऐसे कोई खिड़की खुल जाती है तो उसको देखता हूं, अच्छा लगता है तो देखने लग जाता हूं। आजकल तो सब सोशल मीडिया ही लोग चलाते रहते दिन भर। हाँ, ये हम आप लोगों के वजह से तो लोगों तक पहुंचते हैं प्रभु। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा मीडिया है एक दूसरे को नज़दीक करने का। आपके पास थोड़ी सी भी कला है तो आप रातों रात मशहूर हो सकते हैं। कितने यूट्यूबर हैं जो कैसे दुनिया उनको पूछती है बाबा, उनके मतलब कुछ अल्फाज बोले जाएं तो लोगों को लगता है कि यार मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, है ना। फॉलोअर्स ही बढ़ाने वाली बात है सारी, कि कितने हो गए। अब तो मैंने भी मतलब ये मेरे अंदर भी वो चलने घूमने लगा है। वो जो फिर की ना जड़े टैक्सी ड्राइवर की नहीं होते, वो कितने पैसे हो गए। तो मैं भी पूछता हूँ यार कहाँ तक पहुँचे। मैं शाहजी से मेरा मतलब एक तकिया कलाम था कि जब हमारा पहला गाना आया ना कोक स्टूडियो, जब कोक स्टूडियो में की बनो दुनिया का सच्चे पातशाह वागरू जाने, वो गाया तो मैंने कहने लगा अपने इन्ने फॉलोअर्स हो गए। अच्छा, मुझे तलब बढ़ गई। फिर मैं दूसरे तीसरे जब फ़ोन पे मैं क्या हूँ किन्ने हो गए यार, उसने कहा यार इतने हो गए, मिलियन हो गए। हाँ, बिलियन हो गया। मैं कहा यार अब कहाँ तक पहुँचे, कहते वहाँ तक हो गए, मतलब इतना हो गया। एक दिन मैंने बैठा हुआ साईं जी के दरबार में बैठे हुए थे, मैं क्या यार अपना शाह जी कहाँ तक पहुँचे, कहता फगवाड़े पहुँच गए। मैं कहा यार वो कहाँ तक पहुँचे, नंबर कहाँ तक पहुँचे। सो इतना जुड़ गया हमारे साथ। अभी मैं हमारे परम जी हैं तो मैं उनके साथ पूछा यार, वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, मैं कहा यार अपने कितने पहुँच गए। तो फिर बीच में छोड़ के वो बताते हैं। तो ये अच्छा लगता है, मतलब कि क्योंकि अपनी कमाई है जी, और कुछ नहीं है, यही कमाई है ना बाबा जी। पहले तो पैसा तो होता था, पैसा तो स्टेज पे मिलता ही है, या आप शो करते हैं तो पैसा मिलता है, आप काम करते हैं। हाँ जी हाँ, मगर वो जब कि कितने बढ़ गए, वो है संगत कितनी हो गई। आप ये बोल रहे ना तो जो बच्चे वाली मुस्कान आ रही ना आपके चेहरे में, यार ये बच्चा ही अंदर का मरने नहीं देना चाहिए। जब थोड़ा सा आदमी बड़ा होने लगता ना, ये कंधा जब गधा बनने लगता बंदा, बोझा भारी हो जाता है, तो फिर ये स्माइली स्मूलें चली जाती हैं। मगर कहते हैं सियाने लोग कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखिए। निदा फाजली का मतलब शेर थे कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, नहीं, हंसते हुए शेर था कि छू लेने दो। हाँ, छू लेने दो इन नन्हे हाथों को चांद सितारे, वरना दो चार किताबें पढ़कर हम जैसे हो जाएंगे। यहाँ चीज फना है, कुछ ऐसा भी शेर था यार।
सर्च कर लें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मेरे दिल में एक मासूम सा बच्चा ये सोच कर डर जाता है, क्या कुछ ऐसा शेर था यार, मतलब एक मिनट सर, अब बहुत रुक कमाल है जाइए। निदा अब फाजली कर ही जी लेते हैं, अब रुकिए, गूगल कर लेते हैं, रुक जाइए, गूगल कर रहा। कौन सा शेर था सर? का। एक मिनट, निदा फाजली जी का बोला है, मेरे दिल के किसी कोने एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हाँ, ये जो खिलौना है मट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हाँ, ये दिल का बच्चा, ये कमाल है निदा फाजली साहब। इसमें एक लाइन रह गई है, मतलब कोई बात नहीं, वो कमी पूरी हो जाए। बात बच्चे की हो रही थी, बच्चा जिंदा रहना चाहिए। जी, बच्चा जिंदा रहना चाहिए। और गुरदास मान साहब जैसे लोग हैं हमारे बीच में, तो हम लोग भी जिंदा हैं। हमारा अंदर का बच्चा जिंदा है, इनके गाने सुन के, इनके फन जो है, अलग अलग तरह की जो आर्ट कलाएं, जैसे अभी बहुत सारी बातें की हमने। मतलब मैं यही सोचता हूँ ना कि आप ऐसे लोगों से मिलना, एक जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप, मैं कह रहा था ना कि अब मैं आपसे पूछ रहा था कि इन लोगों से मिलना, किन लोगों से, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि, मैं सोचता था कि कभी आपसे मिलूंगा। ओए क्या बात है आपके। जब मैं पहले दफ़ा आपको देखा तो मुस्कुराहट ही, ये किताब है, खुली किताब है, आदमी का अंदर पढ़ लेता आदमी, जिसको पढ़ना आता है, जिसको ये विद्या नहीं आती ना, ज्ञान नहीं आता, उसके बस नहीं चीज़ें। मगर आदमी एक शीशा है, मतलब सामने आपको आईना नजर आता है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सारे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। वाह, जगजीत जी की गज़ल है, ये भी निदा फाजली की मेरा ख्याल है। निदा फाजली, जगजीत जी ने बहुत गाया। ये निदा फाजली जी के हैं, या फिर बशीर बदर साहब के भी हो सकते हैं, मतलब मैं उसमें माफ़ी चाहूँगा। वही नहीं, वो सर्च कर लेंगे लोग। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। सर, एक किसी आपके गीत से एंड करें? एंड नहीं करना, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं। हाँ जी। हाँ। तो कौन सा, मतलब जो आपका, जो नहीं नहीं, आपकी तमन्ना बदरब कर। मेरा तो छल्ला सुना दी। ओ छल्ला, आज गाया भी छल्ला ही है। मैं बीच में से शुरू करूंगा, हाँ, आप कहीं ऊपर से से, भी, कहीं से क्योंकि भी। 2-3 दिन लगातार जी, शोज जी, कर जी, रहे थे, जी, तो जी, जी, आराम थोड़ा से, गले आराम में से। खराश है। हो छल्ला बेरी बूरे बे बतन माहिदा, दूरे बे जाना पहले, पूरे बे गल सुन छलिया, छोरा बे कादा लाया चोरा। हो छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे बे पुत्र मिठड़े, मेवे बे अल्लाह सबनू, दे बे तियां सबनू, दे बे गल सुन छलिया, कावा बे मावा ठंडियां छावा। ओ छल्ला गल दी बेगानी, छल्ला गल दी बेगानी, छल्ला गल दी हो गानी, बे टुर गए दिलां दे जानी, बे मेरी दुखां दी कहानी, बे आके सुन जा जुबानी, बे आके सुन जा जुबानी, बे आके सुन जा जुबानी, बे गल सुन छलिया, राइया बे डाडी ताइया ढोला। फ्रीज। वाह सर, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके टेक्नीशियंस जो पीछे कैमरे की कैमरे की आंख के पीछे आंख है, जो उन आंखों को भी सलाम है मेरा प्रभु, नैन सलामत रखे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया।